दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 27 के 27 नक्षत्रों पर मैंने अपने विचार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखी है और मघा नक्षत्र तक के सेकंड पार्ट की भी वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है। तो जिसका जो भी नक्षत्र हो, जन्म का नक्षत्र, वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो अवश्य देखें। आज हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न वालों का ये जो मार्च का महीना है, मार्च 2024 का महीना है, गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा दे रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में या कहे लग्न में पहले भाव में अगर 8 का अंक लिखा हुआ है तो ये जो लग्न है ये वृश्चिक लग्न कहलाएगी और ये कुंडली वृश्चिक लग्न वालों की होगी। तो अगर आपने अभी मेरी वो वीडियो की जानी है वृश्चिक लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, अभी तक नहीं देखी है, तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे गोचर के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो ग्रह पूरे महीने कहां से कहां प्रस्थान करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं देखिए शुक्र की, तो शुक्र 7 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे और 8 मार्च को कुंभ राशि में आ जाएंगे। बात करते हैं अगर हम मंगल की, तो मंगल 16 मार्च को मकर से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे सूर्य की, तो सूर्य 14 तारीख तक कुंभ में है और 15 मार्च को आपके मीन राशि में आ जाएंगे। बात करते हैं बुध की, तो बुध कुंभ राशि में 8 मार्च के बाद कहा जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 27 मार्च को ये पुनः मीन से निकलकर कहां पहुंच जाएंगे, मेष राशि में पहुंच जाएंगे। एक बार और इनका इस परिवर्तन होता है इस पूरे महीने में। बात करते हैं शनि की, शनि अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे, आपके 4th हाउस में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे और 18 मार्च के बाद ये उदय हो जाएंगे। बात करते हैं राहु की, पूरे साल ही वैसे वो यहां हैं, लेकिन बात हो रही है केवल इस समय मार्च के महीने की। तो आपके जो राहु है आपके 5th हाउस में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे, वक्री वो चलते ही है। बात कर लेते हैं हम केतु की, केतु इस समय आपके 11वें भाव में रहेंगे और कन्या राशि में रहेंगे। पूरे महीने इनका यहां गोचर रहना है। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, तो गुरुदेव बृहस्पति पूरे महीने मेष राशि में या आपके 6ठे भाव में रहेंगे और मार्गी पोजीशन में रहेंगे। तो ये हुई हमारी गोचर की स्थिति ग्रहों की। अब बात करते हैं कि 1 और 2, 27 और 29 ये थोड़ा खर्चे वाला आपका टाइम रहेगा। 3 और 4, 15, 16, 30, 31 ये वो डेट्स है जिसमें आपको अपने स्पाउस के साथ आर्गुमेंट से थोड़ा बचना है। 5, 6, 17 से लेकर 19 नॉर्मल टाइम है। 7, 8, 20, 21 लव एंड रोमांस का टाइम है। 9, 10, 22 से लेकर 24 तक ये नो चेंज इन जॉब, मतलब अगर आप बिजनेस में भी हैं तो कोई बड़े डिसीजन मत लीजिए कुछ नया अपने बिजनेस में ऐड करने के लिए। और अगर आप जॉब इस समय चेंज करना चाहते हैं तो इन डेट्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए। 11, 12, 25 और 26 ये इस तरीके का समय रहेगा जब आपका जो मन है ना वो बिल्कुल किसी भी काम को करने का नहीं रहेगा। थोड़ा सा मन में कुछ ना कुछ ऐसे विचार चलते रहेंगे जो नेगेटिविटी लाएंगे। बात करते हैं 13 और 14 की, ये टाइम फॉर न्यू जॉब वगैरह, जो भी आप व्हीकल खरीद सकते हैं या कहीं जॉब अच्छी आपको मिलती है, ये वो वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है न्यू जॉब्स वगैरह के लिए। अच्छा देखिए, अब ये सारा सीन हो गया हमारा ग्रहों के हिसाब से। अब बात करते हैं कौन सा ग्रह किस प्रकार की ऊर्जा हमें पूरे महीने देता है। तो देखिए, बात हम लोग कहां से शुरू करते हैं, लग्नेश से शुरू करते हैं। अब आपकी जो जन्म पत्री में देखो इस समय गोचर के हिसाब से मंगल कहां चल रहे हैं, आपके 3रे भाव में मकर राशि में चल रहे हैं। लेकिन अगर कभी आपको यह देखना हो कि मेरी जन्म पत्री में मंगल कहां पर है और वो किस प्रकार का परिणाम देखेंगे, तो आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है लग्नेश का जादू करके, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द गोचर इस समय आपके जो लग्न के मालिक है, लग्न क्या होता है मेरा स्वयं, वो कनेक्शन किससे बन रहा है, 3रे घर से बन रहा है। इसका हमारी जो मंगल की दूसरी राशि है वो कौन सी है, आपकी मेष राशि, मतलब 6ठे वाला पहला जो आपका 1 नंबर जहां लिखा हुआ, मतलब 6ठे भाव का संबंध लग्न का और 6ठे भाव का संबंध 3रे हाउस से बन रहा है। 3रे हाउस में मंगल शुक्र के साथ है, ये भी आपको समझना सोचना है। देखिए, 3रा हाउस किस चीज का होता है, 3rd हाउस पराक्रम का होता है, 3rd हाउस हमारे आस पड़ोस का होता है। 3रे हाउस से हम ऑनलाइन बिजनेस वगैरह सारी चीज देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, छोटी मोटी यात्राएं देखते हैं, ये सारी चीजें हम 3rd हाउस से देखते हैं। और आकर्षण का भी हाउस है, बहुत सारी चीजें।
तो देखिए, अगर आप एक चीज को समझोगे कि इस समय मंगल का संबंध पराक्रम से बना हुआ है, कब तक बना हुआ है? 15 मार्च तक। पूरा का पूरा समय लग्न, मतलब आपके पास किस प्रकार की ऊर्जा रहेगी? आपके पास ऊर्जा बहुत होगी और आप उसे खर्च भी करते चले जाओगे। और किस जगह खर्च करोगे? किसी भी तरीके से मेरा बिजनेस आगे आ जाए, किसी भी तरीके से मैं लोगों के सामने आऊं। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन जाने का भी वर्क है, लोग मुझे पहचाने, इस तरीके का आपका भाव बना रहेगा, ये ठीक है। लेकिन साथ में यहां शुक्र भी है, तो इससे क्या होता है कि शुक्र का मंगल के साथ थर्ड हाउस पे होने का मतलब केवल ये होता है कि अगर आप, जैसे अभी आपकी मैरिज वगैरह नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी लव अफेयर में या किसी के साथ इस तरीके की बात भी आपके मन में हमेशा चलती रहेगी। ये कब तक रहेगा? 15 मार्च तक आपको ये चीजें परेशान करती रहेंगी। एक तो ये बात हो गई, और फिर दूसरी बात ये कि आपका ध्यान कहां जाएगा? अपने अपोजिट जेंडर की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा। तो ये है यहां पर मेन बात। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आकर्षण का भी भाव है, तो आकर्षण के भाव में शुक्र का आना मंगल के साथ पराक्रम भी है और आपकी इच्छा भी है। तो इस तरीके की बातचीत यहां आपको देखने को मिलेगी। तो ये टोटल ओवरऑल आपका मन किस प्रकार से रहेगा। इससे एक चीज इसके अंदर और आप ऐड कर लीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या किसी जॉब में हैं, तो आपको एक चीज जरूर यहां समझनी होगी कि ये वो टाइम है कि जैसा आप दिखना चाहते हो ना पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, जैसी फिगर आप रखना चाहते हो, आप अपनी वो फिगर वहां रख सकते हो। ये बहुत पॉजिटिव आपके लिए टाइम है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे आपके सेकंड हाउस की, और सेकंड हाउस की जब मैं आपसे चर्चा करूंगा तो ये हम लोग का किस चीज का होता है? कुटुंब का हाउस है, हमारे ऐसे ऐसे पैसे का हाउस है जिसको हम एफडी के रूप में रखते हैं, लॉन्ग टर्म शेयर के रूप में रखते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार का धन जो कि हम अपनी सेविंग के लिए रखते हैं। दूसरी बात, संस्कार का हाउस भी है, जो हम हमारे अंदर जितने विचार या संस्कार फीड होते हैं सेकंड हाउस से देखते हैं। देखिए, इसका मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहां है? 6th हाउस में। और आपको दूसरा घर कौन सा मिला है? 5th हाउस। तो देखिए, यहां पर आपका जो टोटल ओवरऑल बिहेवियर रहेगा वो कैसे रहेगा? इस पूरे महीने में अगर आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, कुछ डेट्स मैंने आपको बताई हैं कि अगर जॉब चेंज करनी है उसमें मत जाइएगा, लेकिन अगर आपको कुछ जॉब वगैरह चेंज करनी है तो ये जो समय है कि आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो बहुत अच्छा समय। क्यों? गुरुदेव बृहस्पति आपको पूरी तरीके से किस तरह प्रशस्त करें, जॉब आराम से मिलेगी इस महीने, आप इसको देखिएगा। दूसरी बात यह है कि 5th हाउस का संबंध, 5th हाउस का मालिक कहां पर है? 6th हाउस में। माइंड बहुत तेजी से काम करेगा। अगर आपके कोई, मतलब जैसे आपका कोई बेटा है या आपकी कोई बेटी है, अगर वो किसी भी प्रकार के जॉब में जाना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को मतलब क्लियर करना चाहते हैं, तो ये टाइम भी उनके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब आपको उनकी तरफ से एक अच्छा गुड न्यूज भी मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। अब देखिए, बात करते हैं हम आपके 4th हाउस की। 3rd हाउस की चर्चा मैंने की है, अब हम लोग बात करेंगे आपके 4th हाउस की। और जब हम 4th हाउस में आते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि सूर्य, बुध और शनि की युति यहां बनी हुई है। शनि यहां अपने घर में है, थोड़ी अस्त पोजीशन में है, सूर्य और शनि की युति, और साथ में बुध का आना। बुध बहुत कलाकार ग्रह होता है, आप एक बात समझिए, बुध जो है सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि घर में पिता और पुत्र के जिस प्रकार के झगड़े हैं, शनि और सूर्य के जिस प्रकार के आपसी संबंध अच्छे नहीं माने जाते वैचारिक रूप से, तो वो चीज आपको अपने घर में देखने को भी मिलेगी। मतलब ये 4th हाउस किस चीज का? भौतिक सुख साधनों का। अब आप ये चाहते हो कि मैं ये चीज बाई करूं, खरीदूं, तो पता चलेगा कि आपको क्या एडवाइस मिलेगी? नहीं साहब, ये चीज तो हम नहीं खरीदेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें आपको घर में देखने को मिल सकती हैं, मतलब कहीं ना कहीं घर का माहौल, आंतरिक माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। और ये मन का हाउस भी है, तो मन कहीं ना कहीं हमारा प्रफुल्लित नहीं रहेगा। कब तक नहीं रहेगा? जब तक सूर्य यहां से यहां नहीं आएंगे, मतलब 15 मार्च के बाद आप इस स्थिति को बदलते हुए देखोगे। अब देखिए, चर्चा करेंगे हम आपसे आपके 5th हाउस की। तो 5th हाउस में बैठे हैं राहु। 5th हाउस हमारे बच्चों का हाउस है, हमारी इच्छाओं का हाउस है, हमारी पढ़ाई का हाउस है, हेल्थ का हाउस है, और जो जो चीजें हम नई नई सोचते हैं उन सब चीजों का हाउस है। अब आप देखो कि यहां पर बैठे गुरुदेव, मतलब यहां बैठे हैं राहु गुरुदेव बृहस्पति के घर में, और वो कहां बैठे हैं? 6th हाउस में। तो ये वो टाइम है कि अगर आप अपने किसी ना किसी
जैसे हम कहते हैं ना 6 हाउस में हमें जॉब है, या हम किसी ना किसी चीज को बेचकर जो हमारे पास ज्ञान है उससे पैसा अर्जित करेंगे, तो इस प्रकार के सारे आइडिया आपको ये राहु यहां बैठ के देते रहेंगे। काम किसकी तरह करेंगे? राहु और केतु की अपनी राशि होती नहीं, काम किसके लिए करेंगे? गुरुदेव बृहस्पति के लिए करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी चीज जो आप ये समझते हो कि ये चीज मेरे अंदर टैलेंट है, तो आप इस समय उसको ऑनलाइन लेकर जाइए, अपनी सुविधाएं को, अपनी सेवाओं को आप बेचना शुरू कीजिए, ये बेस्ट टाइम है। दूसरी बात यह कि बच्चों से लड़ने वाला ये बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। रीजन है 15 तारीख के बाद जब सूर्य यहां आएंगे और बुध 8 तारीख को यहां आ चुके होंगे, तो आपको सिर्फ एक बात समझनी है, बुध आदित्य योग 5th हाउस में बन रहा है, लेकिन साथ में राहु भी है, तो उसमें क्या होगा कि जो इंस्टेंट आइडिया आपके पास आ रहे हैं, या तो आप उसके ऊपर काम कीजिए, और अगर वो अवसर चला जाएगा मान लीजिए आपके हाथ से, तो उसके ऊपर पछताइएगा मत। क्योंकि आप क्या करते हो कि जब कोई चीज आपके सामने आती है तो आप उसे इग्नोर करने की सोचोगे, और जैसे ही आप उसे इग्नोर करोगे तभी आपको ही पता चलेगा ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैं आपसे कहता हूं कि ना तो वक्त से आगे जाइए, ना वक्त के पीछे चलिए, पूरी तरीके से वर्तमान में रहिए। अगर आपको कोई आइडिया अच्छा आ रहा है अपने बिजनेस से संबंधित, अपने जॉब को चेंज करने से संबंधित, तो आप इस अवसर का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, मतलब डिसीजन लीजिए, सोचते मत रहिए। ये एक मेन आपकी रेमेडी है। अब बात करते हैं आपके 6 हाउस की। तो देखिए 6 हाउस में गुरुदेव बृहस्पति पूरा महीना आराम से मार्ग की पोजीशन में चल रहे हैं। इनका 7वीं दृष्टि कहां जाती है? आपके 12th हाउस में जा रही है। खर्चे कराएंगे, किस चीज में जाएंगे? कुछ अच्छी चीजों पर आपके खर्च भी होंगे। 5वीं दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 आपके एम्प्लॉयमेंट वाले, मतलब 10th हाउस में जा रही है। 5 7 8 और 9, और 9वीं दृष्टि इनकी जा रही है पैसे वाले घर में। तो ये चीज कब आप कैश कर पाओगे? गुरुदेव बृहस्पति की इस कृपा को आप कैसे कैश कर पाओगे? ये चीज आपको जब भी कैश करने को मिलेगी जब आप सही समय पर सही डिसीजन लोगे। जब मैं 10th हाउस में आऊंगा आपको सारी चीज इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मेन चीज आपको इस समय ये नोट करनी है कि जैसे ही राहु आपको कोई ना कोई विचार देते हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस ये है हमारा स्पाउस का हाउस, हमारे बिजनेस पार्टनर का हाउस। मालिक कौन है? शुक्र। बैठे कहां पर है? 3rd हाउस में बैठे हुए, और ये केवल 8 मार्च तक बैठे। उसके बाद कहां जाएंगे? कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब आप इस बात को समझो कि यहां पर मंगल की और शुक्र की युति चल रही है। मंगल कौन है? लग्नेश। शुक्र कौन है? 7th हाउस। तो ये जो टाइम आप देख रहे हो ना 8 मार्च तक का, ये आपके और आपके स्पाउस के साथ अगर आप समय व्यतीत करते हो, तो ये आपके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मंगल आएंगे 16 तारीख को यहां, और शुक्र आएंगे कब? 8 तारीख को। तो ये समय, मतलब ये जो महीना है, पूरे समय आपका एक देख से कहते हैं ना कि वाइफ के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं, अच्छे विचार मेरे उनके साथ मिल रहे हैं, ये सब बात करने का है। मतलब जब लग्नेश की और सप्तमेश की युति बनी हुई है, तो ये बेस्ट समय होता है हमें हमारे स्पाउस की ओर ध्यान देने के लिए। बात करते हैं, और अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना, तो फिर वही मंगल का दंगल भी आप समझ लीजिएगा कि जैसे ही आपने अपनी स्पाउस को इग्नोर किया, किसी भी कारण से इग्नोर किया, तो झगड़ा बिल्कुल रेडी रखा है, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति बनी है। आप इस बात को अच्छे से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपके लग्नेश मालिक है तो उसका सप्तमेश मालिक है, तो अगर आपने शुक्र को इग्नोर किया, तो आप ये समझिए कि झगड़ा तैयार है आप लोगों के लिए, और जो समय बहुत अच्छा सुंदरता के साथ व्यतीत होना था, वो मंगल की एनर्जी के कारण गुस्से में और नाराजगी में व्यतीत होगा। बात करते हैं हम आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का मालिक बुध है, और बुध बैठे हैं 4th हाउस में, और देखिए ये इसके अलावा आपके लाभ भवन का भी मालिक है। तो 8 तारीख तक बुध कहां बैठे हैं? हमारे 4th हाउस में। अब 8 तारीख तक बुध 4th हाउस में बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? जो भी चीजें आपको 8th हाउस से संबंधित, 8th हाउस किस चीज का मैंने आपको बताया, 8th हाउस होता है हमारी संघर्ष का, मुकदमों का, ये सारी चीजें तो है ही हैं, लेकिन ये रिसर्च का हाउस भी है। जो भी टैलेंट आप अपना बाहर लेकर आना चाहते हो, उसका भी हाउस है, उससे आपको प्रॉफिट होगा। ये ज्योतिष विज्ञान का हाउस भी है, ये मेडिटेशन का हाउस भी है। तो देखिए, अगर आपको किसी ना किसी फील्ड में एक अच्छी एजुकेशन
प्राप्त करनी है, बहुत अच्छा समय है। जो लोग स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये टाइम गोल्डन पीरियड साबित होगा। ये बहुत अच्छा समय। और जैसे बुध आपके 5th हाउस में आएंगे तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कौन किसके लग्न के, ये वृश्चिक लग्न के, कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करें कंपटीशन से संबंधित, तो उसमें सफलता के चांस ज्यादा बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम आपके 9th हाउस की। 9th हाउस के मालिक है चंद्रमा। सारा प्रेडिक्शन उनके हिसाब से होता है। 10th हाउस पे आ जाते हैं। 10th हाउस की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो देखिए सूर्य इसके मालिक है और सूर्य बैठे 4th हाउस में। सारी की सारी दृष्टि संबंध 14 मार्च तक आपके एम्प्लॉयमेंट वाले भाग में, मतलब जहां भी आप काम करते हो पूरी शक्ति आपको दे रहे हैं। बुध आदित्य योग 4th हाउस में बन रहे हैं और बुध और शनि और सूर्य तीनों किसको देख रहे हैं, आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। ये वो समय कि कुछ कर गुजरने का समय। मंगल 3rd हाउस में, पराक्रम में आपके पास कोई भी कमी नहीं रहेगी। देखिए आपसे मैं सिर्फ वृश्चिक लग्न वालों से पूरे महीने की एक ही चीज है कि आप इतनी मेहनत करोगे। मेहनत का ग्रह लग्नेश का है मंगल, आपके पास पूरी ऊर्जा है, आप काम कीजिए। आपको खाली बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने काम में लगिए। पैसा अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां का मालिक कौन है, बुध। पूरी तरीके से आपको हेल्प कर रहा है पैसा दिलवाने के लिए। बात कर लेते हैं 11th हाउस की, मालिक है बुध। और बुध का दोनों प्लेसमेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दी। साथ में बैठे हैं केतु। केतु आपको क्या करेंगे, जगह जगह पर भाग्य के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसको आप करके भूल भी गए तो पता चला कि आपको वहां से पैसा आ गया। किसी के ऊपर पैसा है, आप तकादा करना भूल गए, पैसा आप ही का है लेकिन वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से केतु जब 11th हाउस में आते हैं तो समय समय पर व्यक्ति को लाभ दिलाते रहते हैं, ये उनका काम है। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस का मालिक है शुक्र, और शुक्र 3rd हाउस में जब तक है, मतलब दोनों का अगर आप रिलेशन देखोगे, आपके 7th हाउस का मालिक भी शुक्र होता है, आपके 12th हाउस का भी मालिक शुक्र होता है। शुक्र आपके जीवन की एक बहुत बड़ी ऊर्जा भी है और एक बहुत बड़ी कमी भी है। तो देखिए यहां पर आपके जो सारे विचार 8 तारीख तक आप इसे नोट करोगे कि सारे विचार किस तरफ चलेंगे, शुक्र की एनर्जी की तरफ चलेंगे। और वो आप कहां ढूंढोगे, आसपास आपको लगेगा कि ये मुझे अच्छा लगता है या मुझे अच्छी लगती है। तो इस तरीके के विचार आपको 8 तारीख तक बने रहेंगे। साथ में आपके पास ऊर्जा भी है मंगल की, तो आप सारी ताकत लगा दोगे कि वो चीज मुझे अचीव हो। तो वो खर्चे वाला भी घर आपको दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपको कहीं कुछ खर्चा करना पड़े, अपने दोस्तों पर खर्चा करना पड़े, तो इस तरीके का भी संबंध यहां बना हुआ है। तो एक बात मैं आपसे सिर्फ कहूंगा कि जो लोग स्टूडेंट हैं, देखिए लगातार आपसे एक ही बात कहता हूं कि जो वृश्चिक लग्न वाले हैं ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इन सारी चीजों को एंजॉय मत कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आपके सामने कोई टारगेट है कि पहले मुझे उसको अचीव करना है, तो आपको मेरा सजेशन ये है कि आप पहले अपनी पढ़ाई की तरफ या जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है इस मार्च के महीने में, उसको अचीव कीजिए और उसके बाद एंजॉय कीजिए। ये है आपके लिए इस पूरे महीने की खास बात। अच्छा, जो लोग वृश्चिक लग्न वाले इस समय मैरिज वगैरह को लेकर ये सोच रहे हैं हमारी मैरिज कब होगी, कैसे होगी, तो देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे महीने में आपके विचार किस प्रकार के रहेंगे कि मेरी मैरिज लव मैरिज हो जाए, या मैं जिसको पसंद करता हूं या करती हूं उससे मेरी मैरिज हो जाए। तो ये सारे प्रपोजल आप अपने घर वालों के सामने रखेंगे और जैसे शुक्र आपके 4th हाउस में आएंगे तो ये एक्सेप्टेड भी होंगे। आप देखिएगा आपको क्या चीज सब ज्यादा अच्छा सपोर्ट कर रही है, ये आपको सोचना है। अगर हम जॉब के बारे में बातचीत करते हैं तो देखिए पूरे महीने जिनको जॉब नहीं मिली है उसमें गुरुदेव बृहस्पति आपकी जबरदस्त हेल्प करने के लिए तैयार है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो ये छोटी सी प्रेडिक्शन हुई मैं कि वृश्चिक लग्न वालों का ये महीना किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।